हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरह से बैंक क्रेडिट यानी कि लोन प्रोवाइड करते, लेकिन इसके अलावा भी और भी लोग हैं जिनसे कि हम लोन ले सकते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और जो लोग पैसा इंटरेस्ट पर देते हैं उनसे भी हम लोन ले सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर इसे दो सेक्टर में डिवाइड किया गया है। वन इज फॉर्मल सेक्टर एंड अनदर इज इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि वो सेक्टर दैट इज सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, तो दैट सेक्टर इज नोन एज फॉर्मल सेक्टर्स। इसके अंदर आते हैं बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव्स। लेकिन इस सेक्टर से लोन लेने के लिए कोलेटरल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन यहाँ मैं बता दूं कि कोलेटरल क्या होता है, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा असेट होना चाहिए जिसे बैंक में मॉर्गेज रख के लोन लिया जा सके। समथिंग यू शुड हैव, असेट कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। और जो बैंक लोन प्रोवाइड करती हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी लोअर होता है। और बैंक से लोन लेने में इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती कि आप डेब्ट में आ जाएंगे इफ़ यू आर गिविंग लोन, पेइंग लोन टाइमली टू द बैंक। और फिर दूसरा सेक्टर होता है दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि इनको सुपरवाइज कोई नहीं करता है, यानी कि जो मर्जी हो उनको लोन देते हैं, और उनके ऊपर चेक रखने वाला कोई नहीं होता एक्चुअली। और ये लोग कौन होते हैं? मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ट्रेडर्स, लैंड ओनर्स, ये कोई भी हो सकते हैं। और इसमें आपकी जान पहचान बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं आपके पास कोलेट्रल हो, बिना कोलेट्रल के भी वो लोन प्रोवाइड करते हैं। और इस सेक्टर से जो लोन लिया जाता है उसके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं, यानी कि वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी चेक रखने वाला नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी नेसेसिटी क्या है, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और ये डेफिनेटली या कन्वर्ट हो जाता है डेथ ट्रैप में, यानी कि आप लोन पे नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली आपको बहुत बहुत नुकसान हो सकता है, और बाद में हो सकता है कि आप अगर लोन पे नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ पर्सन्स होते हैं वो सुसाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दो सेक्टर हो गए, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। 10th बोर्ड में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। एंड देन क्यों फिर इसलिए ज़रूरी है कि बैंक जो है हमारी वो कंट्री में, क्योंकि इन लोगों से बचने के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर से लोगों के से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करे, जिससे कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। बैंक एंड कोऑपरेटिव का जो तरीका है लोन देने का, रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलरली उन्हें इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो रूरल एरियाज़ में हैं दे टेक लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, और उन्हीं को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उनकी टोटल डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सेक्टर्स पर होती है। और दूसरा ये होता है कि फॉर्मल सेक्टर्स को अपने लोन देने का जो क्राइटेरिया है वो उन्हें काफ़ी इंक्रीज करना चाहिए। नीड टू एक्सपांड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट जिसको लोन चाहिए वो लोन ले सके। अब इसमें भी कुछ लोग होते हैं कि जो पुअर पीपल्स हैं उनके पास कोलेटरल है ही नहीं, बैंक प्रोवाइड करती नहीं है। तो इसके लिए गांव में कुछ एक गांव के लोगों ने, स्पेशली विमेंस ने, एक ग्रुप बनाया एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो बैंक क्या करती है, डज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरियाज, एंड इवन जब वो प्रेजेंट हैं, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मोर मच डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर के पास गए, आपकी थोड़ी सी कोई
पहचान है, उसके बाद वो कुछ आपको जानते हैं, तो दे कैन प्रोवाइड इजीली लोन। बट बैंक के पास ऐसा नहीं है। बैंक के पास अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। इसलिए गांव के लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना बहुत ईजी होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, और उनके पास कोलेटरल की भी कमी होती है, क्योंकि उनके पास कुछ भी ऐसा असेट नहीं होता जिससे वो बैंक में अपनी लोन के अगेंस्ट रख सकें। इनफॉर्मल लेंडर्स क्या होता है, जैसे मनी लेंडर्स, दे नो द बोरोवर पर्सनली, जानते हैं उन्हें, और वो बिना कोलेटरल के उन्हें लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये recent year people have tried out some newer ways of providing loan to the poor, and this idea is to organize rural people, in particular women, especially women, जैसे मैं बता रही थी आपको, उस ग्रुप को पूरा कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि SHG। वो क्या करते हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। उसमें कई जो डेली वर्कर्स होती हैं वीमेंस, वो अपनी अर्निंग का, सेविंग को, दिन में जैसे 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सेविंग करके उसे एक अपने ग्रुप में वो मनी को पूल कर लेती। एंड उसके बाद जैसे वो स्पेशली 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, दैट इज़ बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर नेबरहुड एरियाज़, और वो रोज़ मिलते हैं, सेविंग को अपने कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उस सेविंग को एक स्मॉलर इंटरेस्ट रेट पर अपने किसी ग्रुप के नीडी पीपल्स को प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से वो लोन भी मिल जाता है और उन लोगों को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी मिल जाता है। और ये जो लोन होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर से काफ़ी जो इंटरेस्ट होता है उस पर काफ़ी कम होता है। इस तरह से उनकी सेविंग भी हो जाती है, उनकी थोड़ी अर्निंग भी हो जाती है, और जिसको बैंक की ज़रूरत होती, जिसको लोन की ज़रूरत होती है, वो लोन भी अपनी अपनी जो नेसेसिटीज़ है उसको भी पूरा कर सकता है। और इसके बाद अगर उनके पास सेविंग थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इस सेविंग को वो बैंक के पास एज अ मॉर्टगेज रख देते हैं और बैंक से थोड़ा बड़ा लोन ले लेते हैं, और जो लोन के लेता है व्यक्ति उसी को वो इंटरेस्ट रेट देना रहता है। इस तरह से जो पुअर पीपल्स है दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कोलेटरल्स। अब SHG के बेनिफिट्स क्या हैं? इससे क्या होता है कि ना उनके पास लैक ऑफ कोलेटरल नहीं है, वो आपस में सेविंग करके, मतलब जो प्रॉब्लम है कि कोलेटरल नहीं है उनकी वजह से उनको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो नाउ दे कैन हैव द लोन। एंड टाइमली उनके पास, क्योंकि वो सब रीजनेबल इंटरेस्ट है, और वो टाइमली उस लोन को वापस कर पाते हैं। तो इस तरह से रूरल पीपल्स के लिए जो SHG है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। और जो विमेंस होती हैं वो क्या होती हैं, दे बिकम अ फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंट, एंड उनकी वो लोग रेगुलर मीटिंग करती हैं, और इसमें वो ना केवल अपने ये मनी के बारे में डिस्कस करती हैं, बल्कि सम सोशल इश्यूज़ लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब के ऊपर भी वो डिस्कशन करती हैं, और वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है विमेंस को एज अ लीडरशिप। इस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड इससे पहले वाले जो चैप्टर हमने किए थे, डेवलपमेंट एंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इसके रिलेटेड मैंने कुछ मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग उसे सॉल्व करिए। एनी प्रॉब्लम इज़ देयर देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।